समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कॉमन प्रॉब्लम जो कल से जैसे ही फॉर्म फिल होने लगे बच्चों की कॉमन प्रॉब्लम आने लग गए। सीईटी को लेके कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रेजुएशन लेवल के फॉर्म राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी कर दिए हैं। 9 अगस्त से फॉर्म फिलिंग चालू हो चुकी है जो 7 सितंबर तक चलेगी और एग्जाम भी आपकी सितंबर में ही होनी है। ठीक बात है। तो अब बात करते हैं कि सीईटी का फॉर्म कैसे भरना है। और सीईटी के फॉर्म भरने से पहले आपको ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करना होगा और यदि आपने ओटीआर का रजिस्ट्रेशन किया है तो उसे अपडेट भी करना होगा क्योंकि इस बार से ई केवाईसी नियम इन्होंने चालू किया है। चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे और समर्थ क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं मुद्दे की। तो मुद्दा यह है सबसे पहले कि आपको सीईटी के फॉर्म के लिए ओटीआर या तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और यदि आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो उसे आपको अपडेट करना पड़ेगा। और अभी अभी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तो जस्ट थोड़ी देर पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव साहब ने एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट क्या है सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बने रहिएगा लास्ट तक, आपका हर एक डाउट इसमें सोल्व हो जाएगा सीईटी और ओटीआर से रिगार्डिंग। चलिए, ओटीआर है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन तो नाम से पता चल रहा है केवल और केवल एक बार चार्ज इसका लगता है। रजिस्ट्रेशन के समय चार्जेस लगता है और यदि आप इसे अपडेट करना चाहते हैं तो इसका आपको किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं देना होगा। ठीक बात है। तो ये तो इसके बारे में बात हो गई कि रजिस्ट्रेशन के वक्त इसका चार्जेस लगता है और यदि हम बात करें अपडेशन की तो इसका कोई चार्जेस नहीं लगेगा। अब जिन बच्चों ने ओटीआर का रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है आज तक एक बार भी, उन लोगों को मैं बता दूं, देखो, आप यदि सामान्य वर्ग के हो या फिर क्रीमिलेयर श्रेणी में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी या एमबीसी वर्ग के आवेदक हो तो आपको 600 रुपए लगेंगे। यदि आप नॉन क्रीमिलेयर श्रेणी के एमबीसी और ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से हो या एससी एसटी हो तो आपको 400 रुपए देने पड़ेंगे। और जो भी मेरे भाई बहन जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं उनको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 400 रुपए। इसका मतलब सामान्य वर्ग क्रीमिलेयर श्रेणी के एमबीसी और ओबीसी के 600 रुपए, बाकी जितने भी बचे उनके कितने रुपए? 400 रुपए। पहली बात ये। अब बात करते हैं कि इसे कैसे करना है। मैं पूरा आपको प्रैक्टिकली हर चीज समझाऊंगा। एक बार के लिए जो 10-15 लाइन है वो समझा देता हूं, इसका भी फिर मैं आपको सार बता दूंगा। ठीक है, हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, बस आपको देखते रहो, आप पढ़ते रहो और मैं बोलता रहूं, इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया है। चलिए, सबसे पहले क्या करना है, एसएसओ आईडी पे जाना है, मतलब राजस्थान सिंगल साइन ऑन पोर्टल पर जाना है। ये पोर्टल की वेबसाइट भी इन्होंने यहाँ पर दी हुई है, ये देखो। ठीक बात है। तो इस पर जाके हमें क्या करना है, रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाना है। यहां लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट पोर्टल, प्रैक्टिकल में आपको पूरा बता दूंगा। इसके बाद अभ्यर्थी अप्लाई नाउ पे क्लिक कर सकता है। चलिए, अब यदि आपका ओटीआर बना हुआ है तो ठीक बात है, वरना आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। देखो, यदि पूर्व में ओटीआर बना हुआ नहीं है तो भर्ती परीक्षा में आवेदन करने की इच्छुक अभ्यर्थी को सर्वप्रथम स्वयं का ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन बनाना होगा। साफ लिखा हुआ है, एक बार ये पंजीयन शुल्क जमा होगा। ठीक बात है। फिर उसमें क्या करेंगे, ओटीआर में ई केवाईसी सेक्शन अभी इन्होंने नया डाला है। इसमें एक तो लाइव फोटो कैप्चर होगी और एक हैंड रिटन सैंपल है, उसे अपलोड करना होगा। अब ये हैंड रिटन सैंपल क्या है, इसकी पीडीएफ कहां पर अवेलेबल है, तो इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दी है मैंने और मैं आपको वापस से करा दूंगा जब ये वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगा। पर अभी आप एक बार समझते चलिए। इसके लिए अभ्यर्थी को सर्वप्रथम ओटीआर टैब का उपयोग कर स्वयं का ओटीआर भरना पड़ेगा। तो ये जो चीज लिखी हुई है इसे हम प्रैक्टिकल अभी करके देख लेंगे। ठीक बात है। तो चलो, ओटीआर की बात होगी। अब जिनका ओटीआर पहले से बना हुआ है, जिन्होंने पैसे भी पहले जमा करा दिए कभी किसी एग्जाम में, अब उनको अपडेट करना है
तो अपडेट केवल ई केवाईसी करनी है, कोई पैसा आपका नहीं लगेगा। ठीक बात है। चलिए, तो ओटीआर आप फिल कर दिया, एक बार के लिए मान के चले कि हमने ओटीआर फिल कर दिया, ओटीआर अपडेट कर दिया, दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन हमने फुलफिल कर दी। तो अब बात आती है हमारी सीईटी का, हमें फॉर्म भरना है। तो सबसे पहली बात कि सीईटी के फॉर्म भरने के लिए आपको एक अपना चाहिएगा सिग्नेचर और एक अपनी चाहिएगी पासपोर्ट फोटो। तो सबसे पहली बात तो जो सिग्नेचर आपके होते हैं वो हमेशा एक जैसे होने चाहिए, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, कतई किसी भी प्रकार से कोई फर्क नहीं अलबत्ता। ठीक बात है। उसकी साइज क्या होनी चाहिए वो अभी आगे मैं बता दूंगा। और एक आप जो पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवा के आओगे वो भी क्या होनी चाहिए आपकी, 1 माह पुरानी नहीं होनी चाहिए, ये साफ लिखा हुआ है। इसका मतलब अब आज आपसे क्या करना है, आपको जब भी फोटो खिंचवाने जाओ स्टूडियो में तो पासपोर्ट साइज खिंचवाओ। तो लालच में मत आओ, वो बोलते हैं भैया 40 की 16, 60 की 32, तो हम 32 खिंचवाते हैं। भैया कोई मतलब की ही नहीं है, केवल 16 फोटो ही खिंचवाओ और उसको बोलो भैया ये जो पीडीएफ है ना इसकी मुझे मेल भी कर दो, मतलब जो स्कैन है आपके पास जेपीईजी फॉर्मेट का वो मुझे मेल भी कर दो या व्हाट्सएप कर दो, जिससे मेरे को दिक्कत ना आए। वरना फिर आप आके फोटो मिलती है, फिर फोटो से आप मोबाइल में स्कैन कर रहे हो, आपसे साइज वाइज बैठती नहीं है। तो ज्यादा बेटर है आपको हमेशा नई फोटो खिंचानी है, जब एग्जाम देने जाओगे तो भी 1 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे करनी है तो जब कम कम ही फोटो खिंचाओ ज्यादा बेटर है। ठीक बात है। चलिए, तो और उसके बाद आपको एक विजिबल बॉडी मार्क डालना है, किसी के कोई जलने का निशान है, कोई मोल है, वॉट है, जो भी है आपको विजिबल बॉडी मार्क आपको वो भी भरना पड़ेगा। अब बात करते हैं ओटीआर में, एक तो देखो किस किस तरीके से हो सकता है, आधार कार्ड का उपयोग करके, यदि आपके पास आधार कार्ड है तो उससे हो जाएगा, वरना जन आधार के माध्यम से हो जाएगा। ठीक बात है। अब आधार कार्ड नहीं है तो किस किस तरीके से कर सकता है, तीन में से किसी एक विकल्प का चयन कर स्वयं के नाम, पिताजी के नाम और जन्म तिथि को सत्यापित करेगा। वो ये तीन तरीके, क्या क्या तीन तरीके, एक तो मूल प्रमाण पत्र विकल्प, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक बात है। एक डिजी लॉकर के माध्यम से 10वीं मार्कशीट आप जोड़ सकते हो। इसके लिए आपका क्या होना चाहिए, डिजी लॉकर का सबसे पहले अकाउंट लॉगिन होना चाहिए। मैं बता दूं बच्चों, डिजी लॉकर सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक ऐप है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह का कोई फ्रॉड नहीं होता, ऑफिशियल ऐप है गवर्नमेंट का। उसमें आप क्या कर सकते हो, 10th 12th ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, पासपोर्ट, आपकी और कोई एलआईसी पॉलिसी चल रही है, आपकी और कोई इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है, तो उनको आप फेच करके रख सकते हो। मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, फिजिकल कॉपी नहीं है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी की आपके पास ओरिजिनल नहीं है, तो आप डिजी लॉकर से दिखा सकते हो। जो भी आपके वहां पे पुलिस वाला है, ट्रैफिक इंस्पेक्टर है, वो आपको अलाउ करता है। तो डिजी लॉकर तो वैसे भी हर किसी के पास मोबाइल में होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है लॉगिन कंडीशन में। ठीक बात है। चलिए, फिर तीसरा इन्होंने एक और ऑप्शन दिया, मान लीजिए आप किसी भी प्रक्रिया से स्वयं के विवरण को, किसी भी प्रक्रिया से उक्त जो भी प्रक्रियाएं आपको बताई इनमें से किसी भी प्रक्रिया से स्वयं के विवरण को सत्यापित करने में असमर्थ हैं, तो यहाँ पे आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, वहां पे मतलब ऐसा आएगा, और आपको ये करना पड़ेगा क्या, 1.5 घंटे पहले आपको एग्जाम से पहले जाकर पहुंच जाना पड़ेगा। ठीक बात है। और ये ध्यान रखना भैया, ई मित्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन में की गई गलती को आवेदक की ही गलती माना जाएगा। ठीक बात है। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल अप्रोच, कैसे क्या करना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखो, ये है सबसे पहले बात, तो बात करें हम ओटीआर में, ओटीआर का रजिस्ट्रेशन आपने किया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं किया हुआ तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के समय फिर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा ई केवाईसी का, मैं आपको अभी फोटो भी दिखाऊंगा कैसे क्या करना है, ये एक और पेज बचा है, इसको भी हम समझ लें। और जो बच्चे ओटीआर पहले से ही भर चुके हैं, अब उन्हें क्या करना है, केवल और केवल मान लीजिए अपडेट करना है। क्या करना है, केवल और केवल अपडेट। तो अपडेट भी सेम तरीके से होगा, कैसे होगा देखना।
ई केवाईसी का ऑप्शन आएगा, उसमें दो ऑप्शन है, एक लाइव फोटो कैप्चर और एक हैंड रिटन स्पेसिमेन का। तो लाइव फोटो कैप्चर में आप ध्यान रखना, जब आप अपने लैपटॉप के कैमरे से फोटो ले रहे हो, लैपटॉप का कैमरा खराब हो तो साइड में वेबकैम लगा लीजिएगा। तो पीछे ध्यान रहे व्हाइट बैकग्राउंड हो, कोई आपने टोपी नहीं पहनी हो, कोई किसी भी तरह के आपने सनग्लासेस वगैरह आपने नहीं पहने हो, ठीक बात है। बिल्कुल आपकी आंखों की पुतली और वो साफ साफ आपका क्लियर नजर आए, जिससे दिक्कत ना हो आगे, ठीक बात है। फिर हैंड रिटन स्पेसिमेन को क्या करना है, ये वहां पर उन्होंने सैंपल दिया हुआ है, सैंपल पीडीएफ, या ये बोले उन्होंने एक पीडीएफ डाला हुआ है, स्पेसिमेन पीडीएफ। इसका क्या करना है, आपको सबसे पहले जाके प्रिंट करना है, इसे डाउनलोड करके प्रिंट कराना है। मार्केट से एक पेज आएगा, उसमें पूरा उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से दिया हुआ है, उससे फिल करना है और वहां पर उसको क्या करना है, अपलोड करना है। इसकी साइज क्या होनी चाहिए, 100 से 200 केबी की, और ये केवल और केवल पीडीएफ फॉर्मेट में ही होना चाहिए। अब बात करें कि सर हम कहां से प्रिंट निकालें, कहां से डाउनलोड करें, तो आपकी सहूलियत के लिए जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे मैं इसको डाल दूंगा, अभी जैसे ही वीडियो आएगा उससे जस्ट पहले, तो आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ व्हाट्सएप नंबर पे लिख दीजिएगा, यहाँ पर भी मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा, जहां से प्रिंट करना है, फिर आपको फिल करना है, स्कैन करना है और फिर यहाँ पर अपलोड कर देना है। ध्यान रखिएगा साइज 100 से 200 केबी और पीडीएफ में ही अलाउड है, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ये लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। और वैसे भी आप टेलीग्राम पे जाएं, @ लगाएं और हमारा ग्रुप का यूजर नेम लिख दें, समर्थ क्लासेस ऑनलाइन, तो भी आप टेलीग्राम ग्रुप आराम से ज्वाइन हो जाएंगे, किसी भी तरह का कहीं स्पेस नहीं है। अब बात करें कि सर ये स्पेसिमेन कैसा है, तो देखना इस प्रकार का हैंड रिटन स्पेसिमेन है। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये तो मैंने लिखा है, यहाँ पर आपको खाली मिलेगा, और यहाँ पर भी क्या है, मैंने लिखा हुआ है, ये आपको खाली मिलेगा। अब यहाँ पे मेरी फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ ये सब थी, तो मैंने उसे हाइड कर दिया। अब देख लो आपका क्या तरीका रहेगा, यहाँ पर मैं, फिर क्या लिख रखा है, ब्रैकेट में आवेदक का नाम, तो आपको डायरेक्ट आवेदक का नाम लिखना है, ऐसा नहीं कि ब्रैकेट में आवेदक का नाम फिर खुद का नाम लिख लो, डायरेक्ट मैं, ये मैं सुरेश कुमार, पिता का नाम ये, जन्म दिनांक ये, फिर जो भी लिख रखा है एज इट इज के एज इट इज लिख दिया आपने। यहाँ पर हस्ताक्षर आवेदक थे, तो आपके हस्ताक्षर वही करने जो आप एग्जाम में करेंगे या हमेशा करते आए, चाहे हिंदी में हो इंग्लिश में हो, कतई फर्क नहीं पड़ता। सेम चीज को आपको इंग्लिश में लिखना है, ये इंग्लिश पर फॉर्म है और आपको एज इट इज इंग्लिश में लिख देना है। यहाँ पर आई वही सुरेश कुमार, फादर्स नेम मिस्टर ये, डेट ऑफ बर्थ ये, आई एम अप्लाइंग फॉर द रिक्रूटमेंट, जो जो एज इट इज लिखा है आपको लिख देना है और यहाँ पर आपके सिग्नेचर कर देने। फिर यहाँ पे जब नीचे देखोगे आप, तो नीचे तीन चीज और मांगेगा, आपकी एसएसओ आईडी, तो आपको यहाँ पर एसएसओ आईडी लिख देनी है। जब आप एसएसओ का लॉगिन करते हैं तो जो यूजर आईडी लिखते हैं वही एसएसओ आईडी यहाँ पर आपको लिखनी है। ओटीआर नंबर, जब आप ओटीआर का रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको एक ओटीआर नंबर वहां पर शो होगा जो आर से स्टार्ट होगा, ठीक बात है। वो ओटीआर नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है, जो भी होगा आपका, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस डालना है, और परमानेंट एड्रेस जो भी डालो आप, आधार कार्ड में जो है वही डालना बच्चों, ठीक है। तो परमानेंट एड्रेस आधार कार्ड में जो है वो का वही डालना, और फिर इसको क्या करना, ये जो पेज है इसे स्कैन करना, स्कैन करके इसकी पीडीएफ बना लेना, और उसकी साइज क्या होनी चाहिए, 100 से 200 केबी के बीच में, और उसे आपको ई केवाईसी के अंदर अपलोड कर देना है। तो ई केवाईसी के अंदर दो चीज करनी है, एक तो लाइव फोटो कैप्चर, उसमें कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट वेबकैम या आपके लैपटॉप के कैमरे से फटाफट से वो कैप्चर हो जाएगा। उसके बाद दूसरे के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। तो जब आप ये एसएसओ लॉगिन करें उससे पहले टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। इसका जो स्पेसिमेन सैंपल है वो मैं आपको डाउनलोड, मतलब पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डाउनलोड करके प्रिंट करवाइएगा, फिल करना, उसके बाद स्कैन करना और फिर आपका काम हो जाएगा। बोलो क्लियर है। चलिए फिर बात करते हैं, अब सीईटी की बात करते हैं।
क्योंकि सीईटी का फॉर्म तभी आप फिल कर पाएंगे जब आपने ओटीआर अपडेट कर दिया है। ओटीआर विदाउट अपडेशन आप सीईटी का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। सीईटी स्नातक के लिए ये फॉर्म भरने में आ रहे हैं। फॉर्म फिलिंग डेट है 9 अगस्त से 7 सितंबर की। मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएशन। ठीक बात है। अब देखो, पासपोर्ट साइज जो फोटो है वो लेटेस्ट होनी चाहिए, 1 माह से ज्यादा पुरानी नहीं हो। मैंने आपको जो तरीका बताया, जब खिंचाने जाओ तो उसको बोल देना भाई मैं फिजिकल वाली तो ले ही जाऊंगा तेरे से 2 दिन में, लेकिन मुझे ये फोटो आज के आज क्या करो, जेपीईजी फॉर्मेट में 50 से 100 केबी में क्या करो, मेल कर दो। अपनी मेल आईडी पे उसे मेल करा लेना। ठीक है, वो कर देगा, वरना खिंचाना मत उससे, तो अपने आप ठीक है भैया मैं कर दूंगा। समझ रहे हो। सिग्नेचर कैसे होना चाहिए आपकी स्पष्ट। अब सिग्नेचर के लिए क्या करना है, एक व्हाइट A4 साइज का पेपर लेना, व्हाइट A4 साइज का पेपर, उसमें एक बॉक्स में, या बॉक्स भी बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपने सिग्नेचर जो भी होते हैं आपके सिग्नेचर करना, इसकी फोटो लेना, और इसे आपको क्या करना है, जेपीईजी फॉर्मेट में ही रखना है। साइज कितनी होनी चाहिए, 20 से 50 केबी, और इन दोनों को मेल पे डाल लेना हमेशा, जिससे आपके पास रहे। ये ध्यान रखना, ई मित्र वाले की कोई भी गलती के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। अब जब भी फॉर्म भरें तो हम ये 4 चीजें हमारे पास हमेशा रखें, एक आधार कार्ड, एक 10th मार्कशीट, एक 12th मार्कशीट और एक ग्रेजुएशन मार्कशीट, जिससे मार्क्स लिखने में, रोल नंबर लिखने में किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। अगर आपके 10th मार्कशीट में ऐसा लिखा हुआ है राम भरोसी, ठीक है, मान लीजिए किसके लिखा हुआ है, रामलाल, एक के लिखा है रामलाल, अगर इसमें स्पेस नहीं है तो आप भी स्पेस मत देना, इसमें स्पेस है तो आप भी स्पेस दे देना। और इतना तो यार, अब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि फॉर्म कैसे भरते हैं, फिर भी कुल मिला के आप गलती ना करें। ठीक बात है। चलिए, अब हम बात करेंगे कैसे फॉर्म भरना है, प्रैक्टिकल अप्रोच पे चलते हैं, हर एक चीज आपको अच्छे से बताऊंगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो, जब आप राजस्थान सिंगल साइन ऑन की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। आप अभी लॉगिन में हैं, ठीक है। यदि आपने एसएसओ पे अब तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि 99% जनता रजिस्ट्रेशन करी हुई होगी, क्योंकि उन्होंने आज से पहले एग्जाम दिए होंगे। ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है तो उससे पहले 12th लेवल के भी दिए होंगे कभी। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन तो आपका हो रहा होगा 99%, मैं ऐसा मान सकता हूं। तो लॉगिन जब आप करेंगे तो आपको यहां पर फिल करनी है अपनी एसएसओ आईडी, यहां पर फिल करना है अपना पासवर्ड, और यहां पर फिल करना है कैप्चा। कैप्चा जो यहां पर ये दे रखा है, आपको हो सकता है और कोई नंबर मिलेंगे, तो आपको ये यहां पर फिल करना है, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जो आपका पेज खुलेगा वो कुछ इस टाइप का आपका पेज खुलेगा। आप इस जगह होंगे, देखो आप इस जगह होंगे, ये सिटीजन मतलब कोई एक आदमी है, उसकी यहाँ इमेज बनी हुई है, एक तरह से आप ये मान सकते हो। कुल मिला के अपने को जाना है एप्लीकेशंस में। ठीक बात है। आपकी यहाँ पर अगर आपने फोटो अपलोड की हुई है तो यहाँ पर फोटो भी आएगी, यहाँ पर आपकी एसएसओ आईडी भी आपको दिखेगी। आप एक तरीका क्विक सर्च में भी जा सकते हो, या आप इसको स्क्रॉल करेंगे, ये ऐसे स्क्रॉल करने का आ रहा होगा वहां पे, तो स्क्रॉल करेंगे तो आपको बेसिक जो जाना है वो जाना है इस रिक्रूटमेंट पोर्टल में। ध्यान देना, यहाँ 2 चीजें, एक रिक्रूटमेंट स्टेक 2, एक रिक्रूटमेंट पोर्टल। तो जो हमारे काम का है वो है अभी रिक्रूटमेंट पोर्टल। तो या तो आप इसमें सर्च करके RECRUITMENT डाल लीजिएगा, आ जाएगा, या फिर स्क्रॉल करके आप रिक्रूटमेंट पोर्टल पे चले जाइएगा। तो रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट मिलेगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, यहां आपका क्या होगा, नाम शो हो रहा होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे क्या करना है, क्लिक करना है। जब आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर ऐसा कुछ नजारा दिखाई देगा। यदि आप नए हैं, कभी आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया,
तो ये सब आपको फुलफिल करने पड़ेंगे या आपको फिल करने पड़ेंगे। और यदि आपने पहले कभी वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, आपको केवल और केवल अपडेट करना है। तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी शो होगा, आधार नंबर भी शो होगा, कैंडिडेट नेम भी शो होगा, डेट ऑफ बर्थ भी शो होगा, मोबाइल नंबर भी शो होगा, फादर्स नेम भी शो होगा, ईमेल भी आपको यहाँ पर शो होगा। यदि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो अपडेट करते समय हर चीज का ध्यान रखें, अपडेट कर दें उसे, अन्यथा फिर बाद में दिक्कत हो सकती है। ठीक बात है। अब देखो, ये तो हो गया हमारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद यहां पर आपको दिखेगा अदर केवाईसी, अदर सॉरी ओटीआर ई केवाईसी, जो मैं अब तक बात करता आ रहा था। तो ये आपको ई केवाईसी पे जब आप क्लिक करेंगे, देखो वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ओटीआर ई केवाईसी, उसके नीचे वेरीफाई सेकेंडरी मार्कशीट रोल नंबर और बहुत सारी चीजें। लेकिन वो पूरी की पूरी चीजें नॉन मैंडेटरी है, मतलब जरूरी नहीं है कि आप उनको फिल करें, मतलब आपकी ओटीआर में अपडेट करें। तो जब जरूरत नहीं है तो अभी हम दिमाग से छोड़ दो, जो जरूरत है उसकी बात करते हैं। मैंडेटरी नहीं है तो हमें दिमाग नहीं लगाना, चाहो तो कर सकते हो आप, ठीक बात है। लेकिन वो कंपलसरी नहीं है कि आप भरे ही भरे। लेकिन ये जरूर है कि ये तो आपको करना ही पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट करना पड़ेगा और ओटीआर की ई केवाईसी भी आपको करनी पड़ेगी। तो ओटीआर ई केवाईसी पे जब आप यहां पर क्लिक करेंगे तो फिर देखना फिर क्या आएगा। फिर आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, लाइव फोटो और हैंड रिटन स्पेसिमेन। लाइव फोटो पे जब क्लिक करेंगे तो आपको अपने कैमरा या वेब कैमरा के सामने देखना है, और जैसे ही आप पलक झपकाएंगे या कुछ मूवमेंट करेंगे वो अपने आप फोटो कैप्चर कर लेगा। फिर आपको उस फोटो को देख भी लेना है, यदि आपको लगता है कि यार ये साफ नहीं आ रही तो वापस से रिटेक करें, अच्छे से फोटो वहां पर दर्ज कराएं। ये प्राइवेसी के चक्कर में मैंने इतना सारा कुछ ब्लर कर रखा है यहाँ पर, ये जो दिख नहीं रहा आपको, जबकि ये फिल किया हुआ था मैंने, बट फिर थोड़ा प्राइवेसी का रीजन रहता है इसलिए मैंने ये कर दिया। ठीक है। और आपको हैंड रिटन स्पेसिमेन जब आप कर रहे होंगे, हैंड रिटन स्पेसिमेन, तो इसके लिए मैं आपको बता चुका, टेलीग्राम ग्रुप पे क्या करना है, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो, फिर उसे प्रिंट करा लेना, डाउनलोड करा, डाउनलोड करो, फिर उसे क्या करना, प्रिंट करा लेना, फिर उसको आप फिल करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। ठीक है। और उसमें ओटीआर नंबर भी दर्ज करना पड़ेगा, ओटीआर नंबर भी दर्ज करना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना है, उसे स्कैन करना है और उसकी पीडीएफ बनानी है, और कितनी होनी चाहिए साइज, 100 से 200 केबी, और उसे यहां पर क्या कर देना है, अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आप उसे यहां पर क्लिक करके देख भी सकते हैं कि आपने जो अपलोड किया है वो सही है या नहीं है। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और ये सब तो आप कर ही दोगे। ठीक है, बढ़े आगे। चलो, तो ये तो हो गई बात हमारी इसकी कि ओटीआर आपको कैसे अपडेट करना है। अब आपका ओटीआर अपडेट हो चुका है। ठीक है। अब उसके बाद बारी आती है कि भैया ओटीआर अपडेट हो गया, अब बताओ गुरुजी की सीईटी का फॉर्म कैसे भरें। तो सीईटी का फॉर्म कैसे भरोगे, वापस हम एसएसओ आईडी के होम पे आ जाएंगे या माई रिक्रूटमेंट में आ जाएंगे। ठीक बात है। तो देखना, ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट चल रहे हैं अभी, तो जो ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट चल रहे होंगे, जो ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट चल रहे होंगे, इसमें एक ऑप्शन आ रहा होगा कहीं, सीईटी ग्रेजुएशन। ठीक है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रेजुएशन, और यहां पर क्या रहा होगा, अप्लाई का। मैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुका हूं तो मेरा वो यहां से चला गया है, पर आपका वहां पर दिखाई देगा। तो आप उस अप्लाई बटन पर जाके क्या कर देंगे, अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। अप्लाई पे क्लिक कर देंगे तो आपकी वो आधी जानकारी तो ओटीआर से डायरेक्ट क्या कर लेगा, फेच कर लेगा, आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, एड्रेस और ये सब। ठीक है। तो आपको कुछ भरना ही नहीं पड़ेगा। ओटीआर का फायदा यही तो है
कि एक बार रजिस्ट्रेशन किया, हमारे पास बच्चों का डेटा आ गया, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं आई। ये तो वही सेम स्लाइड रिपीट हो गई कि सीईटी का फॉर्म कैसे भरना है। ठीक बात है, तो इस स्लाइड का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, ये एक बार वो आ गई है। अब किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का, सुन लो वापस से, किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप आराम से बेझिझक, ठीक है, इस नंबर पे कॉल करें 8112211369। कोशिश करें व्हाट्सअप करने की, ठीक है। आपके जो भी डाउट होंगे मैं आपको वहां पर बता दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले @समर्थ क्लासेस ऑनलाइन। ये देखो बच्चों, टेलीग्राम पर भी यही नाम से है और इंस्टाग्राम पे भी यही नाम से है, ठीक है। तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों पे सेम यूजर आईडी है @समर्थ क्लासेस ऑनलाइन, कोई स्पेस नहीं देना। यदि आप पर्सनली मुझे चाहते हैं फॉलो करना इंस्टाग्राम पे तो वो भी कर सकते हैं, man.ravi17। ठीक बात है। चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, ये तो परम ड्यूटी आपकी बनती है। वीडियो को शेयर भी आपको करना है और पढ़ाई तो करनी ही है, ठीक है। तो सीईटी का मैं पूरा आपको अच्छे से कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा लेक्चर लेने की, अपना टाइम निकालने की। और एलडीसी जो 11 तारीख को है, कल बच्चों, जिन बच्चों का एग्जाम है उनको ऑल द बेस्ट। और एलडीसी वाले बच्चों के लिए 15 या 16 अगस्त तक अपन खुशखबरी निकाल देंगे। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूं, फ्री ऑफ कॉस्ट टाइपिंग प्लस एफिशिएंसी वर्ड और एक्सेल पूरा मैं आपको यहाँ पर यूट्यूब पे कराने वाला हूँ। उसका क्या तरीका रहेगा, रहेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या तरीका रहेगा क्या नहीं रहेगा वो सब हम प्लान से आपको बता देंगे। अभी आप मस्त होके एक बार पेपर दीजिए, और जैसे अपना पेपर हो जाए एलडीसी का, उस दिन आपको कुछ नहीं करना, मस्ती मारिएगा 11 तारीख को, लेकिन 12 तारीख या 13 तारीख को तुरंत फॉर्म भर दीजिएगा। लास्ट डेट का हमें वेट नहीं करना है, ठीक बात है। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए।